क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए इक्वल टू साइन बी, देन प्रूव दैट एंगल ए एंड बी। ठीक है, दो एक्यूट एंगल है, एंगल ए एंड बी। ठीक है, तो लिखते हैं लेट टू राइट एंगल ट्रायंगल, लेट टू राइट एंगल ट्रायंगल हम मान लेते हैं। एक में ए लिखते हैं, एक में बी लिखते हैं। ठीक है, तो एक में ए लिखते हैं तो ए बी नहीं लिखते हैं, ए सी डी लिख लेते हैं एंड बी एफ ई। ठीक है, क्योंकि दो एक्यूट एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी। एक एंगल ए को इसके साथ लिख देते हैं और एक बी को दूसरे साथ लिखते हैं, यानी जो दोनों एक्यूट एंगल है, दोनों एक्यूट एंगल को क्या करना है, मुझे दोनों को अलग अलग करना है। ठीक है, दोनों एक्यूट एंगल को क्या करना है, अलग अलग ट्रायंगल में सपोज कर लेना है। तो एक ट्रायंगल हम ए सी डी लिख देते हैं। ठीक है, इसका ए मान लेते हैं, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, यहाँ पे 90 बना देते हैं। एक और ट्रायंगल हम लोग लिख लेते हैं कि वो भी राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे बी लिख देते हैं क्योंकि बी एक्यूट एंगल है, और यहाँ पे एफ लिख देते हैं, यहाँ पे ई लिख देते हैं। ऐसा हो गया। ठीक है, बी एफ ई। अब बोला कि tan a इक्वल टू tan b गिवन दिया हुआ है, तो गिवन है tan a इक्वल टू tan b, ऐसा लिखा हुआ है ना, tan a इक्वल टू tan b। ठीक है, अब जब tan a इक्वल टू tan b लिखा हुआ है तो tan a इक्वल टू क्या होता है, ये मेरा a है। ठीक है, इस ट्रायंगल में एंगल का वैल्यू a है, क्योंकि दो एंगल अलग अलग है तो दो ट्रायंगल अलग अलग मानना है। एक एंगल को इस ट्रायंगल के साथ रखना है, एक एंगल को दूसरे ट्रायंगल के साथ रखना है। तो इसके साथ मैंने ए रखा, इसके साथ मैंने बी रखा, तो कुछ भी ट्रायंगल का हम नेम रख सकते हैं। अब tan a बराबर क्या होता है, p बाय बी। tan a बराबर क्या होता है, p बाय बी। यदि ये एक्यूट एंगल है तो इसके सामने वाला साइड p होता है और इसके जो बच जाता है वो b होता है और वो हाइपोटेनियस होता है। तो tan a बराबर क्या होता है, p बाय बी। तो इस a के लिए क्या होगा, p का वैल्यू सी डी और b का वैल्यू सी ए, तो लिखेंगे सी डी बाय सी ए, ऐसा लिख दिए। tan b के लिए लिखना हो तो ये वाला ट्रायंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा p और ये b, तो लिखेंगे एफ ई बाय एफ बी, ऐसा लिख दिए, है ना। दोनों ट्रायंगल के अलग अलग लिख दिए, क्योंकि p परपेंडिकुलर tan थीटा का वैल्यू होता है p बाय बी, और इसके लिए पी ए हो जाएगा, इसके लिए बी ए हो जाएगा, इसके लिए पी ए हो जाएगा, इसके लिए बी ए हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए को कंसिडर करना है, ए और बी एक्यूट एंगल है। अब क्या करना है, ये जो टर्म आ गया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, यानी सी ए को इसके साथ भेज देना, एफ ए इधर चला आएगा। ठीक है, ये क्रॉस हो जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सी ए यहाँ चला जाएगा, एफ ए यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हम करते हैं सी डी बाय एफ यहाँ पे कर देते हैं, और सी ए बाय एफ बी यहाँ पे कर देते हैं, इक्वल टू हम लोग के मान लेते हैं। यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। ठीक है, इसको हम लोग के मान लिए। तो एक बार यदि इस कंडीशन को लिखेंगे, यदि सी डी बाय एफ ई इक्वल टू के होगा तो सी डी इक्वल टू के एफ ई हो जाएगा, है ना। एफ ई इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और सी ए बाय एफ बी इक्वल टू के होगा, क्योंकि ये तीनों टर्म बराबर है। एक बार इन दोनों को बराबर किए, एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे, तो यदि ये के का वैल्यू है तो ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ बी, ऐसा हो जाएगा। तो सी डी और सी ए निकल गया, ये सी डी और सी डी निकल गया, और यहाँ सी ए निकल गया। ठीक है, इस कंडीशन में सी डी एंड सी ए निकल गया। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, पी का वैल्यू ये, बी का वैल्यू ये, है ना, पी लिख दिए, और इसका वैल्यू आ गया सी डी और सी ए, है ना, ऐसा आ गया, है ना। सिमिलरली यदि हम ये सी डी का वैल्यू आ गया के एफ ई और सी ए का वैल्यू आ गया के एफ बी। ठीक है, अब हम लोग हाइपोटेनस यदि यूज करते हैं, हाइपोटेनस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो ए सी सी डी और सी ए निकल गया, है ना, सी डी और सी निकल गया। मुझे हाइपोटेनस निकालना हो, ए डी निकालना हो, तो ए डी हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए डी निकालना हो तो ए डी कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, दोनों का हाइपोटेनस कर देते हैं, ए डी बाय बी ई कर देते हैं, क्योंकि दोनों का हाइपोटेनस। ठीक है, तो ए डी बाय बी ई, ए डी बाय बी कैसे करेंगे, ये मेरा ए डी हाइपोटेनस है,
ये क्या है, AD हाइपोटेनस है और ये B भी हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, AD का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी CD का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि CA का स्क्वायर, CA का स्क्वायर। और चूँकि ये भी स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है इसलिए स्क्वायर रूट हटा देते हैं। परपेंडिकुलर का ये वैल्यू होता है कि परपेंडिकुलर का इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लेकिन सिर्फ हाइपोटेनस होता है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। अब BA को यदि लिखना हो तो BA को हम लोग लिखेंगे तो EF का स्क्वायर प्लस FE या FB लिख सकते हैं, FB का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट, ठीक है। CD और CA, CD का वैल्यू क्या है, KFE, तो यहाँ पे लिख दिए KFE का स्क्वायर प्लस CA का वैल्यू KFB, तो KFB का स्क्वायर, और ये हो जाएगा EF का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर, यह स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाएगा K स्क्वायर और EF का स्क्वायर और KB स्क्वायर, सबके साथ अलग अलग, तो यहाँ भी ये K स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी ये K स्क्वायर हो जाएगा, दोनों से हम K स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो K स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये बचा, ये FE या FB लिख सकते हैं, तो इसको FE बच गया, FE का स्क्वायर, यहाँ पे FE बच गया, FE का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर बच गया, ठीक है। और ये K स्क्वायर जो था वो बाहर चला गया, स्क्वायर रूट, और नीचे है FE या EF लिख दे सकते हैं, तो ये FE का स्क्वायर हो गया प्लस FB का स्क्वायर होगा और ये भी स्क्वायर रूट। अब जब K के साथ स्क्वायर भी है और K के साथ स्क्वायर रूट भी है, दोनों है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, सिर्फ K बच जाएगा, तो वहाँ पे लिखेंगे सिर्फ K हम लोग, ठीक है, इक्वल टू K, और ये हो जाएगा FE का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ऐसा हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, फिर से सेम FE का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर रूट, ठीक है। FE का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर, FE का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो देयरफॉर क्या आ गया, AD बाय BE, AD बाय BE, AD बाय BE क्या आ गया, यहाँ पे चूँकि हम लोग माने थे AD बाय BE, तो AD बाय BE इक्वल टू क्या हो गया, K ना। तो मतलब AD बाय BE का मतलब भी K आ गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है CD बाय FE, CA बाय FB इक्वल टू भी K लिखा हुआ है, तो मतलब क्या हो गया, सारा टर्म बराबर हो गया। तो फ्रॉम 1 और इसको मान लेते हैं 2, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, CD बाय FE, CD बाय FE इक्वल टू CA बाय FB इक्वल टू AD बाय BE, ये तीनों टर्म बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब ये तीनों टर्म बराबर हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे सिंपल, क्या लिखेंगे कि सबका साइड बराबर है ना, इसका साइड, तीनों का साइड बराबर हो गया है ना, तीनों जो दोनों ट्रायंगल है उसका एक एक साइड बराबर हो गया, ये जो CD है FE के बराबर है, CA जो है इसके बराबर है, हाइपोटेनस इसके बराबर हो गया, तो उसका हम लोग रेशियो में लिख दिए। अब क्या करेंगे, उस टर्म को हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि वो दोनों इक्वल है इसलिए वो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर वी हैव वो लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे ट्रायंगल A, जो हम लोग ट्रायंगल मान लिए थे तो क्या लिखे थे, ACD और ट्रायंगल ABFE, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BFE इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो बराबर हो गया है ना, ये ऐसे लिख देंगे क्योंकि वो दोनों इक्वल हो गया है ना, और जब इक्वल हो गया तो वो जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल A बराबर एंगल B, ठीक है। तो बस इतना तक ऐसे ही लिखना है ना, कि जब हमको सारा का वैल्यू निकालना है 1 बाय अरेंज करके लिखना है और मुझे सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 29 था और एंड क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 भी एकदम जस्ट सेम टू सेम बनेगा, उसमें tan A लिखा हुआ है तो tan A का वैल्यू लिखना है P/B और tan B P/B B/P, ठीक है। तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद हम 31 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।